परिवार टूटने के पीछे की कहानी क्या है आपकी नज़र से? क्या परिवार टूटने के पीछे तो बड़ा अनफॉर्चुनेट, क्या उसकी क्या कहानी है? वो तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। और किसी का भी घर टूट जाए, लोग तमाशा देखते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, प्रोपेगेंडा होते हैं, मगर क्या कहानी है उसके पीछे, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है वो। इनेलो से अलग होकर जज़्बा की शुरुआत हुई, तो उस समय फिर क्या ख्याल आ रही थी, मतलब क्या सोच थी, क्या रणनीति थी कि स्टैंड कर दरअसल पाएँगे? क्या है कि आदमी को खुददार होना चाहिए। मैं एक बात मानता हूँ, ये जो चौटाला साहब ने हमें सिखाया ना, वो ये खुददारी दी। डॉक्टर साहब ने जो हमें सिखाया, वो अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। कुछ लोगों का सुबह शाम अगर ये प्रयास रहे कि दबा लूं, डरा लूं। एक छोटा सा इंसिडेंट है, आपकी शहर की बात है, कैथल के अंदर मैंने जी, एक इंसो का फाउंडेशन डे किया था। आपके तो देख ही देख है जी। कितना उसके अंदर, मुझे लास्ट डे तक याद है कि मुझे फ़ोन आया, कैसे डराया, फ़ोन पर जो जो बातें कही। मेरी पार्टी के लोग मुझे डरा रहे हैं कि कल का कार्यक्रम रद्द कर दो, जबकि मैंने 1.5 महीना उस कार्यक्रम के लिए दिन रात मेहनत करी। आप उसके मुख्य अतिथि हैं और आप मुझे ही डरा रहे हैं। मगर मैंने चौटाला साहब से रात को बात की, जब उनका 8 बजे का जेल के अंदर टेलीफोन की 2 मिनट की मेरी बात हुई, जी। तो मैंने कहा जी मुझे, तो उन्होंने मुझे कहा कि किसी के कहने पे भी कार्यक्रम रद्द नहीं होगा। कार्यक्रम होगा, एज इट इज़ होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव सरीखे के लोग, अखिलेश यादव सरीखे के लोगों को हमने निमंत्रण दिया हुआ था। बड़े बड़े राजनेता प्रदेश के, देश के आ रहे थे, हुँ, हुँ, हुँ। और ये चाह रहे थे कि रात को कार्यक्रम रद्द हो जाए। अगले दिन पूरा कैथल शहर जाम था। आपके तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं बिल्कुल, होती। बिल्कुल। क्यों क्यों उसको रद्द करना चाह रहे थे? क्या इनके मन में घबराहट थी? सदैव हर बार आप परिवार टूटने की बात करते हैं, जी। ये इन बातों को ना बार-बार करना बड़ा अजीब लगता है। हम सोशल मीडिया पे कई बार मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, कुछ और पढ़ता हूँ, अचंभा होता है मुझे हुँ, कि कह देते हैं कई बार कुछ भी लोग, आज कल जो चल रहा है गरमाई, उसमें तो बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। मैं उन बातों पे नहीं जाऊँगा। मगर लास्ट इंसिडेंट जो मुझे याद है कि मुझे चौटाला साहब ने, दुष्यंत जी को मुझे 11 मीना बाग पे बुलाया, बिठा लिया। इतने में अभय सिंह जी आ गए। जो बात उन्होंने अपने बड़े भाई के लिए कही, जी। वहाँ बैठ के हमारे लिए कही थी। और हमने हाथ जोड़ लिए थे उनके आगे कि आप ऐसा मत करो, आप बहुत बड़े हो हमारे हुँ, स्कूल हुँ। में। चौटाला साहब ने कहा कि शाम को जो है ना 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तेरी दादी बैठेगी और अभय सिंह जी बैठेंगे, और तुम दोनों साइड में बैठोगे और इनको ये कहोगे कि ये मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, तुम ही घोषणा करोगे। हमने इस बात को स्वीकार लिया और हमने अभय सिंह जी के पैरों के हाथ लगाए। हम तो निकल करके 18 जनपद गए होंगे, कोई किलोमीटर 1.5 किलोमीटर घर जी। है, और वो उठ के वहाँ से बाहर निकले, चौटाला साहब के कमरे से बाहर आ गए। अब तरह तरह की बात जब लोग करते हैं, आज चलो मौका मिल गया। आपको अचंभा होगा कि 12 बजे, 12:30 बजे से हम वहाँ निकले हैं, और 4 बजे में कितने घंटों का फ़र्क है? हुँ, हुँ, हुँ। 3-4 घंटों का ही फ़र्क होगा। जी। इतनी देर भी उनसे पेशेंस नहीं, उनको इतनी देर भी वो नहीं रुक पाए, और उससे पहले ही बिगाड़ कर दिया सारा। हमारे घर पर आकर के जो बदतमीज़ियाँ की, जो तमाशा हुआ, बट चलो पब्लिक डोमेन में ये बातें नहीं आनी चाहिए। मगर आज जब ये इस तरह की बातें उठती हैं, कहने को बड़ा आसान है कि गद्दार है। क्या गद्दारी की हमने? क्या गद्दारी की? उनको आज कह देते हैं हमने बना के, जो है ना, उठा के एमपी बना दिया। कैसे एमपी? आपने, मेरे पिताजी का संघर्ष, मेरे दादाजी का संघर्ष, हमने उठ करके अपना सब कुछ छोड़ करके, पढ़ाई छोड़ करके यहाँ पर आकर लोगों के बीच में बैठ गए। कहना बहुत आसान है, मिनट के अंदर ही जुबान से निकली हुई बात वापस नहीं आया करती, जी। और हुए हुए जख्म जो है बहुत गहरे हो जाते हैं।